तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायति। बाड़ी से भी परमात्मा को समर्पित हो गई कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पालने से उतरे, धीरे से पहुंचे मैया के सिर पे दोनों हाथ धर दिए। मैया पूरी हो गई तेरी साधना। मैया ने देखा कन्हैया पालने से उठ के नीचे आ गए हो। हाँ ये लाला, भगवान बोले मैया मुँह को जोरों भूख लगी है। अच्छा बेटा मैया से अगर भूख सुना दे तब तो, जब तक बेटे का पेट ना भरेगा तब तक मैया को धैर्य ना है। मैया ने सोचा कि माखन निकलने में तो समय लगेगा, अब मैं अपनों ही दूध पिवाऊंगी लाला को। कन्हैया का हाथ पकड़ के धीरे से घुमा करके गोद में लिटा लिया, आंचल में छुपा कर अपना दूध पिवाए लगी। अच्छा वात्सल्य ऐसा उमड़ा ना कि मैया का हृदय क्षीर सागर बन गया। उधर अंगीठी पर दूध रखा था मटकी में गर्म होने के लिए। एक बात और संतों ने कहा है, जो शरीर भगवान के काम न आए वह भार स्वरूप है और इस भार को नष्ट कर देना ही अच्छा है। तो मटकी में जो दूध गर्म होने के लिए रखा था वो सोचा कि भगवान आज मैया का ही दूध पिएंगे, मेरी तरफ तो देखेंगे नहीं, ऐसी दशा में आत्महत्या कर लूं। दूध में उबाल आया, दूध सोचा कि आग में कूद करके जल जाऊं। अच्छा भगवान अंतर्जामी है, जान गए दूध मेरे कारण आत्महत्या करने जा रहा है, तो मैया का दूध पीना प्रभु ने बंद कर दिया। मैया ने कहा क्यों रे कनुआ, पेट भर गए खानाए मैया। कहा तब और पी ले पी ले। हम मैया एक बात पूछनी है तुझसे। कहा पूछ। कहा मैं ये पूछूं मैया तुझसे कि तुमको दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे। मैया बोली सीधी सी बात, पूत प्यारो लगे। भगवान ने सोचा कि झूठ तो ना बोल रही मैया। अच्छा झूठ बोलती देवियां ढेर झूठ बोलती है, यहाँ की बात नहीं कर रहा। हमारी दादी जी पूजा कर रही थी, ठाकुर जी के सामने भोग लगाया तो कहा है सोने के थारी में ज्योना परोस। मैंने कहा दादी थरीवा पिटरी क्या है, कहा चुप रहा कूटा। तो भगवानों से झूठ बोलती है। भगवान ने सोचा जरा देखो ये मैया करी पूत प्यारो लगे तो सच्ची पूत प्यारो लगे। फिर से मैया का दूध पीने लगे और उधर मटकी वाले दूध में उबाल आयो। मैया ने देखा दूध में उबाल आया तो कन्हैया को उठा के इधर फेंको और उधर दूध उतारने दौड़ गई। भगवान बोले ये देखो भेद खुल गई हो ना। अब ही कह रही थी कि पूत प्यारो लगे और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। भगवान ने वही उठाया लोढ़ा और आंगन में जितने दूध और दही के माछ मटके थे सभी धमाधम सारे मटके तोड़ दिए। अच्छा मैया ने जब धमाधम की आवाज सुनी पहुंची तो सिर पे हाथ धर के बैठ गई। हाय दैया, बाबा नंद को पुकारा, अजी सुनते हो? बाबा ने कहा कहा भयो? आके देखो तो सही अपने दुल्हनुआ को। यानी हमारी ददिया सास के जमाने के कारे मटके ठिकाने लगाए दिए। ए दासी ने छड़ी तोला, या को आज बहुत दंड दूंगी। अच्छा भगवान जब छड़ी का नाम सुने तो भागे। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया ने भी दौड़ा लिया, लेकिन भगवान को पाएगी कहाँ। थोड़ी ही दूर दौड़ी कि थक के बैठ गई। अब इधर जसोदा बैठी तो कन्हैया भी उधर खड़े होके लगे टुकुर टुकुर ताकने। हाँफते हुए जसोदा बोली, देख कनुआ तू पकड़ में आए जाइयो ना तो
कहा ना तो क्या करेगी, अगर ना पकड़ में आया तो क्या करेगी, कहा तो को बहुत मारूंगी। अच्छा पकड़ में आ गया तो कहा तारी पूजा करोगी और क्या करोगी। कहा अच्छा तो देवता की पूजा करती है तो माखन और मिश्री का भोग लगाती है और मारे ताई लाठी ले राखी है, लाठी फेंक तो आऊंगा। अब ऐसे तो पकड़ नहीं पाती जसोदा, तो लाठी फेंक ही दिया। भगवान धीरे धीरे चल करके जब पहुंचे, मैया ने पकड़ा तो कहा कि चल आज तो को ऐसी तारी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आएगा। आई और रस्सी मंगाया, सोचा एकदम से दंड ना दूं तो दंड हो जाएगा। उखल के पास खड़ा करके लगी रस्सी से बांधने, तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई और दूसरी रस्सी मंगा के जोड़ा, फिर बांधने लगी, तब वो 2 अंगुल छोटी। माने जितनी बार जोड़ा बांधा, यादासी तदपि न्यूनम तेरा नदपि संदधे तदपि द्वयं गुणं नूनम यदि यदा तत्बंधम। हर बार रस्सी 2 अंगुल कम हो रही, मानो बता रही क्या है जगजीवन पट्टी के लोगों, गुण 3 होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण से परमात्मा को पाया तो जा सकता है लेकिन बांधा नहीं जा सकता। 2 अंगुल की कमी यही बता रही, भैया तो अपना तमोगुण और रजोगुण छोड़ दे, फिर मैं बचने के लिए तैयार हूं। भैया डर गई, लाला की कमर मोटी नाए हो रही, रस्सी भी छोटी नाए हो रही, लेकिन 2 अंगुल की कमी काहे को है। अब जब मैया डरी तो रजोगुण और तमोगुण खत्म हो गया, तुरंत परमात्मा बंध गया रस्सी से, दाम से। मैया ने दाम से भगवान के उदर को बांधा। बच्चे बैठे हैं, दाम माने संस्कृत में रस्सी, रस्सी को दाम करते हैं, और उदर कहते हैं पेट को। तो मैया ने दाम से उदर को बांधा, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। क्या नाम हो गया? बोलिए दामोदर भगवान की। भगवान को बांध कर मैया घर में काम करने गई। प्रभु ओकल खींचते हुए धीरे धीरे निकले। घर के दरवाजे के सामने 2 अर्जुन के पेड़ खड़े थे, वह पेड़ के बीच से निकले, ऊखल आड़ा तिरछा फंस गया, जो तेजी के साथ झटका दिया, धड़ाम पीछे पेड़ गिरे और 2 सुंदर पुरुष निकलकर सामने खड़े हो गए। भगवान की स्तुति किया, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, नमः परम कल्याण, नमः परम वासुदेवाय शांताय यदुनाथते नमः परम कल्याण, परम ये दोनों धन के स्वामी कुबेर के बेटे थे, नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार सरोवर में बिना वर्ष के स्नान कर रहे थे, नारद बाबा को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जाओ तुम मृत हो जाओ। लेकिन जब लगे रोने गिड़गिड़ाने तो आशीर्वाद दे दिया था, द्वापर में परमात्मा तेरा उद्धार करेंगे। वे दोनों मुक्त हुए और अपने पितृलोक को गए, और तब तक बाबा नंद पहुंच गए। देखा कन्हैया रो रहा है, सबसे कहा भैया अब मैं या वन में ना रहबे वारो। कहा तब? कहा एक दूसरे वन में चलूंगा। कौन सा वन? कहा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्रितिर्विरोधम। हम सब वृंदावन धाम चलते हैं। वृंदावन धाम की विशेषता, अच्छा आप लोग वृंदावन धाम गए हैं कि नहीं गए? सब नहीं गए हैं, कुछ लोग गए होंगे। जो नहीं गए, अवसर अगर मिले तो जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाइएगा। भगवान की रमण रेतीली भूमि है, घुटनों के बल चले हैं पंडित जी वहां। अरे उस मिट्टी को अपनी जीभ से चाटा है भगवान ने। हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्य गिरस्तरे समक्षम पश्य में मुखम। मैं
7 बजे तक आरती कराने की कोशिश करूंगा। अभी 10 मिनट समय शेष है। वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन वृंदावन में चल करके, वृंदावन एक बार जरूर जाइएगा शरीर से, लेकिन अभी आप मन से मेरे साथ वृंदावन चले चले। जो 1 साल तक वृंदावन में रह ले, कन्हैया मिलते जरूर है उससे। तो सब वृंदावन चलने को तैयार है कि नहीं? शरीर से नहीं, शरीर से एक रहिए, मन से चले। चलो जैसे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और सफल रात जो को नाम सब आते अच्छे तीज को तरस शाम का आते हैं, अच्छे तीज को तरस शाम का आते हैं। हरे तो भक्त को थामा थाम रखेंगे राज को नाम मेरे और परमात्मा जब श्री राम वृंदावन में पहुंचे ना, तो वहां उनकी बहुत मधुर लीला होती है। हाँ, गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा, कालीनाथ को नाथना, चीर हरण, महारास, बहुत गजब की मधुर लीलाएं हैं परमात्मा की। इन सब पर हम आप कल चर्चा करेंगे। भगवान की विवाह की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल भगवान के विवाह की कथा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की मधुर लीला का गान और श्रवण कर लिया जाए तो आगे की लीला वृंदावन की हम लोग कल गाएंगे, सुनेंगे ना, ठीक है ना। समय संकेत कर रहा, वाणी को विश्राम दिया जाए, इस रमण रेतीली भूमि पर परमात्मा को रहने दिया जाए। 2 बार हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद फिर आरती।
तो हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले क्या होता है हरि भजले हरि भजले क्या होता है हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले क्या होता है हरि भजले हरि भजले हरि भजले क्या होता है ऐसो कही कही खूबिए असरा ऐसो कही कही खूबिए रात दिवस के तू पड़े हरि प्रभु सुने हरि भजले हरि भजले का है हरि भजले हरि भजले हरि भजले जानता हूँ जगदीश सेठ जी जैसे लोग दूर से आए घर दूर है, लेकिन एक बात बताऊं वो घर बहुत दूर है। लंबा मार्ग दूर घर लंबा मार्ग दूर घर संतों कैसे पाइए दुर्लभ हर देता हरि भजले हरि भजले का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है आया है सो जाएगा राजा रंगपति आया है सो जाएगा विमान पे चढ़ी चला प्रेम से बोलिए अम्बे मात की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बाड़ी की पुष्पांजलि परमात्मा के श्री चरणों में इस उत्सव के प्रधान संचालक श्री सुदोतनाथ तिवारी जी आग्रह है अपने संपूर्ण परिकर के साथ आए और प्रेम से वृंदावन बिहारी की आरती उतारे। आप सभी भक्तजन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। माताएं बहनें थोड़ा सा इधर हो जाएंगी उत्तर तरफ ना, इधर भैया लोगों के आने के लिए थोड़ा सा स्थान दीजिए और जहां है आप उससे आगे मत आइएगा, वहीं रहिएगा। थोड़ा सा पश्चिम हो जाएं, उत्तर हो जाएं, आप लोग खड़े हो जाएं। हाँ थोड़ा सा उत्तर हो जाएं, भैया लोग आ जाएंगे। कितनी थाली है आचार्य जी? हमारे शिव प्रकाश भैया आरती की थाल सजाए हैं तो आपको थाल है, इसलिए एक थाल माताओं बहनों की तरफ हो जाएगी और एक थाल भैयाओं की तरफ। आप लोग उधर से आगे आ जाएं थोड़े से। बोलिए नारायण भगवान की।